सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज की जो वीडियो है वो पिगरी फार्म के रिलेटेड है और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाला हूं घर बैठे। क्योंकि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप पिगरी का व्यवसाय करना चाहते हैं और पिछले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, हो सकता है कोई कोई व्यक्ति 2 साल से रिसर्च कर रहा है लेकिन पिगरी का व्यवसाय खोल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डर है और वो डर इस व्यवसाय में आने नहीं दे रहा उसको या आपको। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी डर आपको खत्म ही कर दूंगा। या तो आप पिगरी का व्यवसाय खोल ही लेंगे या आज के बाद ये वीडियो सर्च मारना बंद ही कर देंगे। क्या पिगरी का व्यवसाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या इस बिजनेस में प्रॉफिट है या नहीं है? इस बिजनेस को करना है तो कैसे करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे निकालनी है, लॉस कम से कम कैसे हो, मोर्टेलिटी कैसे कम आए इस फार्म पर, जानकारी कहाँ से मिलेगी, इसकी सही ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, किस ब्रीड से स्टार्ट करना चाहिए, फीड पर स्टार्ट करना चाहिए, होटल बेस्ड पे स्टार्ट करना चाहिए। इस बिजनेस में ये सारी बातें कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम रिंकू कुमार प्रजापत है। डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ। पिछले 2 साल से पिगरी के व्यवसाय में हूँ। अलीगढ़ से मथुरा वाले रोड पर जाते हैं तो उसके बीच में मेरा पिगरी फार्म लगता है और आज मेरा फार्म जो है रेंट पर है। मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले 17 जानवर से। टोटल मेरे पास 17 जानवर थे जिसमें 6 फीमेल थी, 1 बोर था और 10 बच्चे थे। आज की डेट में अपनी बात कर दूं साथियों, मेरे फार्म पर टोटल 127 जानवर हैं। 200 से प्लस जानवर में सेल आउट कर चुका हूं और काफी हैप्पी महसूस करता हूं इस बिजनेस में। तो आज की इस वीडियो के अंदर सारी बात कवर करने वाले हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए। इसकी सही जानकारी और सही ट्रेनिंग कहां से मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, वीडियो के अंदर बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो मैं आपसे, अगर आप मेरे से पूछेंगे पर्सनली 2 साल के एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ मैं जानता हूँ पिगरी के बारे में, लेकिन 2 साल के अंदर अगर आप फ्रेशर हैं, आप नहीं जानते इस बिजनेस के बारे में कुछ भी, और 2 साल से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि आपसे तो ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि मैं सारा कुछ जानता हूँ। ठीक है, तो इस 2 साल में क्या हुआ, कैसा बिजनेस में प्रॉफिट निकला, क्या लॉस हुआ, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और आज आपके माइंड में जो फालतू की चीज़ चलती है ना वो साफ ही हो जाएंगी। या तो आप पिगरी फार्म खोल ही लेंगे या नहीं खोलेंगे, दोनों में से एक काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस बिजनेस अगर आप मेरे से पूछेंगे क्या इस बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं अपनी राय देना चाहूंगा तो ये बिजनेस आपको करना चाहिए। ये एक ऐसा बिजनेस है जो इंडिया के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला बिजनेस है। आज की डेट में तो पिगरी का बिजनेस चांदी हो रहा है, ये समझो चांदी, क्योंकि रेट इतने अच्छे चल रहे हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं, कंपटीशन नहीं है। इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कंपटीशन का। कोई भी धंधा कर लो आप, अगर मार्केटिंग उसकी सही नहीं है तो वो बिजनेस फेल होता है। और इस पिगरी के व्यवसाय में मार्केटिंग की टेंशन नहीं है। आज से नहीं, पिछले 5, 6, 10 साल का मैप जाके देखो पिगरी का आप, और आगे का मैप जाके देखो पिगरी का, इसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाओगे आप, कभी भी डिमांड पूरी नहीं होती है। इसीलिए फार्मिंग में सबसे आगे जो निकल के आता है वो पिग फार्मिंग निकल के आता है। आप मुर्गी फार्मिंग कर लो, बतख फार्मिंग कर लो, बकरा पालन कर लो, आप मछली पालन आप कर लो, खरगोश पालन आप कर लो, ये सारा पालन कर लो। इसमें सबसे आगे जो निकल के आता है वो पिगरी का व्यवसाय निकल के आता है। क्यों निकल के आता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो सबसे ज्यादा मल्टीपल होता है बिजनेस। एक इकलौता जानवर फार्मिंग लाइन में एक ऐसा है जो आपको मल्टीपल बच्चे देता है, कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन देता है। दूसरी चीज, ये जानवर बहुत कम बीमारियों को अपनाता है, यानी सभी बीमारियों को पार करते चला जाता है। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, जो भी अदर बीमारी आती हैं, बहुत सारे फार्मों पे आती है। जैसे मान लो मुर्गी फार्म पे बहुत सारी बीमारी आती है, मछली पालन पे भी आती है, फार्म के फार्म खाली हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा पिगरी में नहीं आती, लेकिन आती हैं, लेकिन उतनी नहीं आती। अगर आप सावधानी बरतते हैं तो परमानेंट वाली बीमारी नहीं आ सकती है। दूसरी चीज, ये पक्का धन है। मछली पालन, मुर्गा पालन, ये सारे जो कच्चे धन होते हैं, बकरी पालन कच्चा धन होता है, एक शुगर का जो व्यवसाय है ये पक्का धन होता है। आपको जल्दी मोर्टेलिटी नहीं आएगी अगर आप सावधानी से बिजनेस को करते हैं, सही जानकारी से आप करते हैं तो इस बिजनेस में मोर्टेलिटी आपको बहुत कम आएगी और प्रॉफिट की ओर ये बिजनेस आपको ले जाता धीरे धीरे। लेकिन कुछ लोग
इतने एटीट्यूड से इस बिजनेस में आते हैं और इतना उनके अंदर जोश है कि वो स्टार्टिंग में जल्दबाजी में इस बिजनेस में नुकसान कर लेते हैं, जैसे मैंने किया था। स्टार्टिंग में इस बिजनेस में मुझे लॉस हुआ था, और वो कैसे हुआ था, उस लॉस को बचाने के लिए ही ये वीडियो आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ। आपको उस लॉस से बचाऊंगा कि उस लॉस को कैसे बचेंगे आप। ये वीडियो आपको लंबी हो सकती है, लेकिन डेली चिक बाजी से आप आज अगर 20 मिनट का समय निकाल के इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो के अंदर सारी चीज बताने वाला हूं कि आप इस फार्मिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और सही तरीका से प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं और कंटिन्यू इस बिजनेस को आप कैसे रनवे पे ला सकते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पिग फार्मिंग करना चाहते हैं तो बेस्ट लक। आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप पिग फार्मिंग करना चाहते हैं, और मैं कहूंगा पिग फार्मिंग करो। सही जानकारी से आप पिग फार्मिंग करोगे, सही नॉलेज से, सही मैनेजमेंट से, सही कैलकुलेशन से, सही ब्रीड से, तो आप इस बिजनेस में चांदी काट दोगे, बिल्कुल काट दोगे। मैं आपको बिल्कुल संतुष्ट कर दूंगा, आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, जो रियलिटी वही बता रहा हूं मैं आपको कि आप अगर फार्मिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बिजनेस की ट्रेनिंग लीजिए, और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में बिगड़ ट्रेनिंग के आप एंट्री ना करिएगा तो ही बेटर है। स्टार्टिंग में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में लॉस नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी दिक्कत वो है। और आप सही जानकारी, सही ट्रेनिंग से आप इस बिजनेस को स्टार्टिंग करते हैं तो आपको इस बिजनेस में लॉस नहीं हुआ स्टार्टिंग में, और हैप्पी फील करेंगे, अच्छा फार्म आपका चलेगा। लेकिन जल्दबाजी करेंगे, आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे, जानकारी नहीं लेंगे, आपको नॉलेज नहीं है ये जानवर क्या खाता है, किस हिसाब से इसको खवाना चाहिए, कैसे इसको क्रॉस कराना चाहिए, कैसे इससे डिलीवरी लेना चाहिए, बच्चे की केयर कैसे करना चाहिए, दांत पूछ कैसे काटना चाहिए, आयरन क्या किस प्रकार लगाना चाहिए, कितने किलो पर बच्चा स्टार्टर फीड से हटाना चाहिए, कब वीनिंग करना चाहिए, कब बच्चे को ग्रोवर पिलाना चाहिए, उसके बाद कब बेस्ट पिलाना चाहिए, ये सारी बातें आपको जो जानकारी है ये मिलेंगी आपको ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी, मैं ट्रेनिंग वीडियो के अंदर खुलासा नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर आप प्रमोशन वीडियो बना रहे हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको सही व्यक्ति के पास जाना है ट्रेनिंग लेने के लिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर चल रहा आप देख सकते हैं, इस पर मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं और मेरे को अपना नाम और अपने जिले का नाम लिख के भेज सकते हैं कि सर मुझे ट्रेनिंग लेनी, मुझे नंबर दे दीजिए। मैं आपको ऐसे व्यक्ति का नंबर भेजूंगा जो आपको सही गाइड्स करेगा। उस व्यक्ति को पहले से ही काफी अच्छी नॉलेज है, एजुकेटेड बंदा है, और लमसम 1500 से ज्यादा 1500 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुका अभी तक पूरे इंडिया के अंदर। इतनी नॉलेजबल व्यक्ति, सक्सेसफुल, जो पिगरी के बहुत सारे फार्म खुलवाए उन्होंने, बहुत सारी जानकारियां हैं, ट्रेनिंग देने के बावजूद भी लोगों की हेल्प करते हैं, जानकारी देते हैं कि अगर उन्होंने हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ली है तो उनका फर्ज बनता है कि कोई दिक्कत आ रही है उनके फार्म पर तो उनको क्या नाम है ऑनलाइन कैसे हैंडल करना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी हैंडल करके आपको सही दिशा में लेके जाएंगे। उस व्यक्ति का मैं आपको नंबर दूंगा, लेकिन पर्सनल व्हाट्सएप कर दूंगा। ये आप मेरे को व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अगर कॉल करें तो रात के 8 बजे के 12 बजे के बीच में करें, दिन में कॉल करके डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि मैं अकेला रहता हूं फार्म पर। जानवर मेरे पर लमसम 125 के आसपास हैं, मेरा कोई नौकर नहीं है, और मैं खुद ही अपने फार्म पर काम करता हूं, खुद ही मैं समर चलाता हूं, खुद ही राशन डालता हूं, क्रॉसिंग या बच्चे की केयर सब कुछ मैं खुद ही अकेला करता हूं। तो इसलिए मेरे को दिन में टाइम कम मिल पाता है। तो इसलिए अगर आपको कॉल करनी है तो रात के 8 बजे से 12 बजे तक मेरे को कॉल कर सकते हैं, जो भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ट्रेनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, ट्रेनिंग आपको यहाँ लेनी है। ट्रेनिंग लेने के बाद इस बिजनेस को आपको खुद से खुद समझ में आ जाएगा ये बिजनेस करना कैसे है और इस बिजनेस में है क्या। ये बिजनेस एक ऐसा है भाई साहब, आप तो लगा लो, कोई भी बिजनेस उठा के देख लो। अगर इस बिजनेस में मैं आज से 2 साल पहले आया था, 8 लाख रुपए लेके इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी मैंने। आज भी मेरा फार्म रेंट पे, आप जो पीछे देख रहे हो ना बैकग्राउंड, सारा ये रेंट पे फार्म। मेरा खुद का फार्म नहीं है, रेंट पे चला रहा हूँ आज भी, क्योंकि 2 साल का एग्रीमेंट था, 2 साल इसके होने वाले हैं, समझिए आप। और रेंट पे चलाते चलाते इस बिजनेस को मैंने सीख लिया, ज्यादा नहीं सीखा, 20% 30%। जिस दिन व्यक्ति ने ये कह दिया ना मैंने सब कुछ सीख लिया पिगरी में, वो उस दिन फेल हो गया। आप इस धंधे को नहीं, कोई भी धंधा जब तक सीख रहे हो, जब तक सीखते रहो, सीखोगे, सीखते जाओ, जितना सीखोगे उतना बढ़िया है। कभी कोई धंधा फुल नहीं सीखा जा सकता। इस बिजनेस में 2 साल से हूं तो 20% या 30% या 40% इस बिजनेस के बारे में जानकारी हो गई है मेरे को। लेकिन आप नए व्यक्ति हैं, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, आपको इसका छोटे या बड़े या ABCD कुछ भी जानकारी नहीं है। तो इसकी सही जानकारी आपको ट्रेनिंग सेंटर से मिलेगी,
और ट्रेनिंग आप लेने के बाद आप इस बिजनेस की स्टार्टिंग करिए। स्टार्टिंग करते समय एक बातों का ध्यान रखें कि ये बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस है, नुकसान का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। इसमें 4 बातों का ध्यान रखें। सही मैनेजमेंट होना चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए, सही कैलकुलेशन आपका होना चाहिए और प्रॉपर तरीका से एक्टिव होना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप अपने साथ एक लेबर रखिए, लेकिन माइंड आपका होना चाहिए। हाथ चाहे लेबर के होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइंड आपका रहेगा, हाथ लेबर के रहेंगे, काम लेबर के रहेगी, तब भी फार्म चलते हैं अच्छे। लेकिन बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं कि जिस दिन से फार्मिंग स्टार्ट करी उन्होंने, आज से उन्होंने अगर फार्मिंग स्टार्ट करी है तो आज से ही वो बाबूजी बन जाते हैं। पैंट बुशर्ट चढ़ाया, कुर्ता पजामा चढ़ाया, 5-7 लाख रुपए लगा दिए, एक नौकर छोड़ दिया, अपनी पार्टी चल रही है, दारू पी रहे हैं, घूम रहे हैं, 8 दिन में फार्म पे आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। वो 8 लाख रुपए इस हिसाब से भाई साहब नहीं चलेंगे ज्यादा दिन। आपके जानवर खराब होंगे, बच्चे मरेंगे, फीड कॉस्ट ज्यादा आएगी, दवाई कॉस्ट ज्यादा आएगी। क्यों कि जितनी केयर आपका माइंड और आपके हाथ कर सकते हैं ना, उतना नौकर नहीं कर सकता। कर सकता है नौकर, लेकिन आपकी मौजूदगी, जैसा आप बताएंगे उसको वैसा वो करेगा। लेकिन आप प्रॉपरली आप नौकर पर छोड़ दोगे कि आप मैं 8 दिन में आऊंगा, 10 दिन में आऊंगा, 1 महीने में आऊंगा, तो देखते रहना, वो फार्म बंद हो जाता है। लगातार फार्म उन्हीं के चलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप खुद करिए मेरी तरह। मैं तो मैच्योर आदमी हूँ, मेहनती मजदूर आदमी था और आज भी मेहनती मजदूरी करता हूँ। मैं बहुत बड़ा बिजनेस नहीं समझता हूँ अभी इसको। दाल रोटी चल रही है, अच्छा खासा अपना बिल्कुल हैप्पी फील करता हूँ। नौकरी करता था, नौकरी से बढ़िया हैप्पी फील करता हूँ। अपना काम का अपने काम का राजा हूँ, अपने मन का मालिक हूँ। जब मन आएगा सोऊंगा, जब मन आएगा जाऊंगा, जब मन आएगा बैठूंगा, किसी से बातचीत करूंगा। कोई रोक टोक करने वाला नहीं, कोई बोलने वाला है मेरे को कि तू फार्म पे क्यों नहीं आया था, कि तू नौकरी पे क्यों नहीं आया, कि 5 मिनट लेट आया तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। किसी बॉस का मेरे ऊपर है दबाव नहीं है ना। ये मेरा खुद का व्यवसाय है, मेरा खुद का बिजनेस है, मेरे खुद के एनिमल्स हैं। मेरा दिल करेगा सेल करूंगा, मेरा दिल करेगा नहीं करूंगा। मेरे को पैसे की जरूरत होगी तो सेल करूंगा, नहीं होगी नहीं करूंगा। पल में ब्रीडिंग लूंगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लूंगा, अच्छी कमाई करूंगा। तो यही चीज आपको सोचनी है। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इस बिजनेस को आप खुद ही चला सकते हैं एक्टिव रहकर। आप सोचें कि प्रॉपर में इस बिजनेस को लेबर के भरोसे छोड़ के इस बिजनेस को करूंगा, नहीं कर पाएंगे। बेशक आपके हाथ नहीं है, माइंड आपका होना चाहिए। आप बिल्कुल हाथ मत लगाइए काम से, आपकी लेबर ही करेगी, लेकिन माइंड आपका रहेगा। दिन पर दिन सीखने का विशेष ध्यान रखेंगे तो इस बिजनेस में प्रॉफिट निकालेंगे। मैं अपना फार्म आपको विजिट कराने वाला हूँ और विजिट कराऊंगा, दिखाऊंगा आपको अपने एनिमल्स जो है फार्म के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग लेने के बाद सही जानकारी आपको ट्रेनिंग से मिलेगी, वहां से आपको मार्कशीट मिलेगी, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मिली, ऑल ओवर इंडिया काम करेगी। वहीं से आपको जानकारी मिलेगी कि लोन कैसे मिलती है, इस पर किस प्रकार से शेड बनाना चाहिए, किस प्रकार से एनिमल्स खरीदनी चाहिए, किस प्रकार ब्रीडिंग करना चाहिए, किस प्रकार फैटनर का माल तैयार करना चाहिए और किस तरह से क्रॉसिंग करानी चाहिए। ये सारी बातें जो है ना ट्रेनिंग में आपको सीखने को मिल जाएगी। किस तरह से बच्चा खस्सी करना है, कैसे बच्चे की दांत पूंछ काटनी है। अब यहाँ ये बात आपकी क्लियर हो जाती है। आपको इस बिजनेस की सबसे पहला नोट पॉइंट कर लो कि ये बिजनेस की ट्रेनिंग लेनी है आपको। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे इस बिजनेस में आप कुछ नहीं कर सकते, लॉस के सिवा कुछ नहीं। और एक चीज पॉइंट कर लो, आप इस बिजनेस में आ रहे हैं तो जरूरी नहीं आपके पास 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए मेरी तरह हुआ तभी इस बिजनेस में आएंगे। अगर आपके पास 3-4 लाख रुपए की व्यवस्था ना, तो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने 4-4, 5-5 फीमेल से स्टार्ट किया था बिजनेस और आज अच्छे एनिमल्स हैं उनके पास, अच्छा ग्रोथ कर गया फार्म। बहुत सारे लोगों ने 20-20, 40-40 मादाओं से स्टार्ट किया था, जीरो हो गई, नहीं कुछ कर पाए। क्यों? रीजन मैनेजमेंट नहीं है उनके पास। दादागिरी, अकड़, पैसा की अकड़, नहीं चल पाया। अगर आपके पास 3 से 4 लाख रुपए की व्यवस्था है तो भी इस व्यवसाय को कर सकते हैं, किराए का एग्रीमेंट का फार्म लेके। और मैं आपसे नए व्यक्ति हैं और आप इस वीडियो पर आए और फार्मिंग करना चाहते हैं, आप दिल से आप आना चाहते हैं पीरी के व्यवसाय में, और मैं तो चाहता हूं इस बात को। इंडिया के अंदर हर व्यक्ति की सपोर्ट कर रहा हूं फुल तरीका से, बिल्कुल फ्री एंड ऑफ कॉस्ट, कि ज्यादा से ज्यादा लोग पिग फार्मिंग में आए। जितने ज्यादा लोग आप पिग फार्मिंग में आओगे उतना बढ़िया पिग फार्म का व्यवसाय चलेगा इंडिया के अंदर, अच्छे रेट मिलेंगे। अब आप सुन लीजिए रेट, पिग फार्म के बारे में इतना क्यों अपना गला फाड़ रहा हूं
कि आज से 7 महीने पहले, 8 महीने पहले पिग का जो रेट था वो था 130 रुपए से लेके 138 रुपए प्रति केजी फैटनर का, यानी कटिंग का माल। अब पिछले 7-8 महीने में जो इस बिजनेस का रेट जो पहुंचा है ना, वो पहुंचा है आज की डेट में जो रेट है वो 185-190, यानी 185 190 रुपए किलो सिर्फ कटिंग का माल जा रहा है। ब्रीडिंग का माल तो और भी महंगा है, सिर्फ कटिंग की बात कर रहा हूं। आप लगाइए 7 महीने में बिजनेस पर कितने रुपए बढ़ा, 50 से 60 रुपए प्रति केजी। अब इस बिजनेस को फीड पे करना चाहिए या होटल बेस्ड पे करना चाहिए, दोनों चीज अलग अलग हैं और दोनों ही चीज करा जा सकता है, लेकिन आपको किस पे करना है ये आप डिपेंड करेंगे। इस बिजनेस को प्रॉपर फीड पे भी चला सकते हैं आप, और इस बिजनेस को आप जो है अपनी मादा और नर को फीड पर रख के और बच्चों को स्टार्टर फीड पर रख के, जैसे एग्जांपल मान लो आपके फार्म पर 10 मादा है, एक नर है, 11 नग हैं टोटल, और 11 नग आप फीड पर चलाइए और उनसे डिलीवरी लीजिए। उनके बच्चे जैसे आते हैं, बच्चों को स्टार्टर फीड खवाने के बाद 20 से 25 किलो का बच्चा हो जाता है, आप बेस्ट पकड़ दीजिए उसको बच्चों को। लेकिन जो आपकी मादा और जो नर है ना, वो प्रॉपर आपके फीड पर ही रहेंगी, कंटिन्यू फीड पर रहेंगी दोनों टाइम। उससे क्या होगा, आपकी मादा जो कंटिन्यू आपको डिलीवरी देती रहेंगी, मादा आपकी खराब नहीं होंगी। प्रॉपर बेस्ट पे आप मादा को नहीं चला सकते, मादा प्रॉपर बेस्ट पे चलाने से 1-2 बार बाद मादा खराब हो जाती है, क्योंकि फैट उसके अंदर जम जाता है, बच्चादानी छोटी हो जाती है, बच्चे का एवरेज कम आता है, मादा हीट पर नहीं आती, क्रॉस नहीं हो पाती है, कंसीव नहीं हो पाती है, मादा अच्छी डिलीवरी नहीं पाती। इसलिए आपकी जो नर और मादा है वो फीड पर रहेंगे। अगर आपको बेस्ट पे ही चलाना है तो सिर्फ नर और मादा आपके फीड पर रहेंगे, बच्चे स्टार्टर फीड पर रहेंगे। और स्टार्टर फीड के बाद आपका बच्चा 20-25 किलो के आसपास हो जाए, उसके बाद आप बेस्ट पर कर सकते हैं। तो आपका फार्म क्या हुआ, आधा फीड पर हुआ, आधा आपका बेस्ट पर हुआ। तो यहाँ पर प्रॉफिट आपकी अच्छी निकल जाए। और आप चाहते हैं कि नहीं मैं सारा ही फीड पर चलाना चाहता हूँ, तो सारा फीड पर चला सकते हैं, आप फैटनर के माल को फीड पर चला सकते हैं। तो वहां पर फीड कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम निकल जाएगी, लेकिन प्रॉफिट जरूर निकलेगी। प्रॉफिट ऐसा नहीं निकलेगी, वेस्ट पे थोड़ी ज्यादा प्रॉफिट निकलेगी और फीड पे थोड़ी प्रॉफिट कम निकलेगी। वेस्ट पे थोड़ा गंदगी का काम है, मैं क्लियर बता देता हूं आपको। अगर आप सही मैनेजमेंट से करते हैं, ताजी ताजी राशन खवाते हैं, सही जानकारी से आप जानवर को राशन खवाते हैं, तो इतनी भी गंदगी नहीं होती है। लेकिन गंदगी जरूर होती है वेस्ट पर, बीमारियां थोड़ी ज्यादा आती हैं, सर्दी जुकाम बुखार, मुंह पकाव, खुर पकाव, दस्त लगना, ये थोड़ा हल्का बल्का चलता रहता है बेस्ट में। और फीड पे ये सारी दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, तो आप दोनों चीज पे कर सकते हैं, बेस्ट पे भी कर सकते हैं और ड्राई फीड पे भी कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि आप जब इस बिजनेस की स्टार्टिंग करें, नए व्यक्ति हैं आप, फार्मिंग बिल्कुल आपके दिल में घुसी गई है, मुझे पिग फार्मिंग करनी है, मैं नौकरी से परेशान हूँ या मैं किसी और काम से परेशान हूँ और पिग का व्यवसाय करना चाहता हूँ, चाहे छोटे से करो लेकिन करो स्टार्ट, बिल्कुल करो, हमारी सपोर्ट है आपके साथ भाई। जब भी जरूरत पड़े आप व्हाट्सअप करो मेरे को, कॉल करनी तो रात के 8 बजे के बाद करो। उसके बाद ट्रेनिंग लेने के बाद आपको सबसे पहले अपना जो फार्म है ना, वो आप रेंट पे देखिए। अगर रेंट पे आपको मिलता है तो सबसे बेटर है। स्टार्टिंग के कुछ समय, साल 2 साल 1.5 साल आप फार्मिंग को रेंट पे कीजिए। हो सकता है आपके आसपास के रेंट पे फार्म पड़ा हो, किसी ने चलाया हो, पहले नहीं चल पाया उनके पास, जैसे हमने लिया था ये फार्म, किसी ने चलाया था पहले, उसका फार्म था, वो नहीं चला पाया तो हमने ले लिया, हम चला रहे हैं इसको। हो सकता है आपका अगर खोज करेंगे तो आपके आसपास किसी का फार्म होगा और जिसको आप रेंट पे ले लीजिए। रेंट पे लेके इस बिजनेस को साल 2 साल आप रेंट पे कीजिए, पूरी जानकारी हो जाएगी। आप अपने तजुर्बा से फिर आप अपने फार्म को बनवाएंगे किस प्रकार से फार्म होना चाहिए। तो आपका पहला पॉइंट हो गया, आपको ट्रेनिंग लेनी है इस बिजनेस की। उसके बाद अपना फार्म आपको रेंट पे देखना है। रेंट पे आपको फार्म मिल जाता है तो एग्रीमेंट जरूर करा लेना है, बगैर एग्रीमेंट के आपका माल नहीं डालना है। एग्रीमेंट आप करा लेंगे तो उसके बाद आपका क्या रह जाता है, आपका रह जाता है अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी ब्रीडिंग, कि आप ब्रीड कहां से लाएंगे और सही ब्रीड क्या होनी चाहिए, मादा की सही पहचान क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से मादा हमें लेनी चाहिए, किस प्रकार की ब्रीड लेके आए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 3 ब्रीड अच्छी काम कर रही है अभी हमारे यहाँ पे। अभी क्यों नए फार्मर तो आपके लिए 3 ही ब्रीड बेस्ट है। उसके बाद आपको जानकारी हो जाएगी तो आप ला सकते हैं ज्यादा। लार्ज वाइट ऑक्सायर, लैंड्रस और लार्ज वाइट डूरोक की क्रॉस ब्रीड, ये तीनों ब्रीड अच्छी हैं। तीनों में से कोई सी ब्रीड आपको मिल जाती है तो ले सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये होगी ब्रीड लेते समय आप ध्यान रखेंगे। अगर आप 10 मादा एक नर से स्टार्ट करना चाहते हैं इस बिजनेस को, या 5 मादा एक नर से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जिस फार्म से आप ब्रीड लेने जाएंगे तो वहां पर सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये फार्मर कितने दिन से इस फार्मिंग को कर रहा है। क्या उस बंदे को 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है फार्मिंग करने का, तो ही माल लेना है आपको। अगर 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है, जानकारी नहीं है ज्यादा, तो नहीं लेना है, क्योंकि ब्रीडिंग का माल वो तैयार नहीं कर पाया है।
वो कटिंग के माल में से ही आपको ब्रीडिंग का दे देगा और आपको चेक देगा। हो सकता है आपके फार्म पर आके वो कलसीव हो मादा, नहीं हो, डिलीवरी दे ना। तो इसे आपको ध्यान रखना है, 2 साल से ज्यादा कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदे का। फार्मिंग के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, ये देख लेना आप। फार्म जो है वो होटल बेस्ड पे चल रहा है या ड्राई फीड पे चल रहा है या किसी और बेस्ड पे चल रहा है। हो सकता है कोलू बेस्ड, आलू की पिस्टी, बियर बेस्ड, ये बहुत सारी चीज लोग चलाते हैं। तो वहां पर चेक कर लेना, जो आपको अपने फार्म के लिए जो ब्रीडिंग का माल लेना है ना, वो लेना है आपको ड्राई फीड का। चाहे वैसे वो घर की फीड बनाता है, ड्राई फीड का माल लेना है। मादा आपको ड्राई फीड की लेनी है, नर आपको ड्राई फीड का लेना है। ठीक है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये चलती है कि हम मादा प्रेग्नेंट लाना चाहिए या सेकंड टाइमर प्रेग्नेंट लाना चाहिए। तो यहां पर भी एक लॉस होने के चांस होते हैं आपको। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सेकंड टाइमर आपके माइंड में चल रही है और प्रेग्नेंट भी आपके माइंड में चल रही है, तो किस रीजन से चल रही है कि सेकंड टाइमर लाऊंगा तो बच्चे ज्यादा देगी, प्रेग्नेंट लाऊंगा तो मेरे फार्म पर आके 1-1.5 महीने या 15 दिन में आके डिलीवरी दे देगी, तो मेरे फार्म पर बच्चे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपका होगा लॉस। अब कैसे? कि प्रेग्नेंट फीमेल जब हम लोड अनलोड करते हैं और रास्ते में ट्रेवल करते हैं, तो फीमेल जब चलती है गाड़ी के अंदर तो वो बैठती भी है, उठती भी है, पलटी भी करती है, दस्त भी करती है, रास्ते में ब्रेकर भी मिलते हैं, दच्ची भी मिलती हैं। हो सकता है 50 किलोमीटर का ट्रेवल है तो हमारा 2-4 बार उठ बैठ करती है। तो क्या होता है, बच्चा अपनी जगह छोड़ देता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक गाड़ी में एक ही फीमेल लाओगे। अगर बड़ी गाड़ी ला रहे हो तो 4-5 फीमेल ला रहे हो सकता है आप उसमें मुंह मारेंगी वो, तो बच्चा क्या करता है, अपनी जगह छोड़ देता है पेट के अंदर। तो ये मादा क्या करती है कि बच्चा जगह छोड़ देता है, तो वो बच्चा उसी समय पेट के अंदर मर जाता है और अपने टाइम पर आके मादा डिलीवरी करती है। जितना उसका समय था उस समय बच्चे मरे हुए और गले हुए निकलते हैं। तो इसलिए मैं आपको राह देना चाहूंगा कि आप प्रेग्नेंट फीमेल के चक्कर में मत रहना और सेकंड टाइमर के चक्कर में मत रहना। सेकंड टाइमर मादा अगर मेरे फार्म में, अपने ऊपर रख लेता हूं, मैं किसी की क्यों बुराई करूंगा, अगर मेरे फार्म पर इस टाइम 17 फीमेल है, अगर 17 फीमेल में सेकंड टाइमर और थर्ड टाइमर और फर्स्ट टाइमर तीनों है, अगर 17 फीमेल में थर्ड टाइमर मेरी मादा है या सेकंड टाइमर मादा है, उसका रिजल्ट अच्छा है, तो क्या मैं इसको कभी सेल करूंगा? नहीं करूंगा। जिस मादा का रिजल्ट खराब होगा सेकंड टाइमर उसको निकाल दूंगा, चाहे कटिंग में निकाल दूंगा, चाहे किसी ब्रीडिंग वाले दूंगा। लेकिन लोग क्या करते हैं ऐसे पिग फार्मिंग लाइन में कि उसको कटिंग की जगह, निकालने की जगह 2 पैसा ज्यादा मिल जाएगा, इसलिए वो किसी और फार्म को चेक लेते हैं। वहां पर जाकर वो मादा दिक्कत करती है, तो वहां पर भी एक आपका लॉस होता है। तो मैं आपको बताऊंगा सही राह कि आप जो है सेकंड टाइमर नहीं लाना, आपको प्रेग्नेंट नहीं लानी, आपको फर्स्ट टाइमर गिल्ट लेके आओ, जिनका वजन होता है 70 से 80 किलो, यानी 60 किलो से लेके 90 किलो के बीच में आपको फीमेल मिल जाए, गिल्ट जिसको बोलते हैं, क्रॉस नहीं हुई, और अपने फार्म पर लाके उनको क्रॉस कराइए। फैट वाली मादा नहीं लानी है आपको, पतली मादा होनी चाहिए, लंबी हाइट की मादा होनी चाहिए। निप्पल कम से कम उसके 12, 14, 16, 12 तक भी चल जाता, 14 मिल जाता अच्छा, और 16 की मिल जाती तो और भी बेहतर है। ये चेक कर लेनी है। लार्ज वाइट और लैंड्रस और लार्ज वाइट डूरोक की क्रॉस ब्रीड, तीनों में से कोई सा मिल जाता तो ले लेना है आपको। फार्म के अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए जहां से आप माल लेने जा रहे हो, और जिस फार्म में आप माल उतार रहे हो उस फार्म के अंदर आपको कम से कम 15 दिन आपको दवाई का प्रयोग करना है। हो सकता है कि इस फार्म में पहले से किसी ने सुअर रखे हैं, पिग रखे हैं, उनका बैक्टीरिया लोड फार्म के अंदर है, जो आपके जानवर आएंगे उनको बैक्टीरिया लोड पड़ेगा, दिक्कत करेंगे, राशन नहीं खाएंगे, दस्त करेंगे और हीट पे नहीं आएंगी, मादा क्रॉस हो जाएंगी, कल्सीम नहीं होंगी। तो इस बैक्टीरिया लोड को भी आपको पहले क्लियर कर लेना है। इसके लिए दवाई मैं आपको बता दूंगा, कमेंट आप मेरे को कर देना या व्हाट्सअप कर देना, किस दवाई से फार्म की बैक्टीरिया लोड कम करना है, उसके बाद ही माल उतारना है। ठीक है। यहाँ 2 चीज होगी, आपको फैट वाली मादा नहीं लेनी, लंबी कद की मादा, ऊंचे कद की मादा लेनी है आपको, और तीनों में से कोई ब्रीड ले सकते हैं। ड्राई फीड की मादा लेनी है, बीमारी कोई होनी नहीं चाहिए फार्म में। जिस माल को आप लेने जा रहे हैं उस माल को अपने हाथ से राशन डाल के देखना है, सारा जानवर एक्टिव है कि नहीं, जो आप ले रहे हो वो वाला, सारे जानवर खाना खा रहे हैं सही से, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिस जगह से मादा लेंगे उस जगह से नर नहीं लेना आपको। नर में क्या होता है कि हो सकता है नर मादा एक ही माँ के हैं, और इस बिजनेस में अनब्रीडिंग चलानी पड़ती है, यानी ब्रीडिंग जो है ना, ब्लड नहीं मैच होना चाहिए। अगर वो एक माँ के हैं, आपने 5 मादा ले ली, एक नर ले लिया, हो सकता है वो 6 बच्चे एक ही माँ के हैं या एक ही बाप के हैं वो, और आपने क्या करा, अपने फार्म जाके क्रॉस करा दिया, बच्चे हेल्थी आए लेकिन बचेंगे नहीं आपको। क्यों? कि वो ब्लड एक ही है, खून एक ही है, इसलिए आपको ब्रीड चेंज करना पड़ेगा। मादा कहीं और से लाओ, नर कहीं और से लाओ। ये भी आपको एक इशारा करता लॉस की तरफ।
अगर आपने मान के चलो 4 महीना मादा को चराया, उसने बच्चे दिए, तंदुरुस्त बच्चे दिए, लेकिन बच्चे एक भी नहीं, तो क्या लॉस ही तो हुआ। तो इसलिए आपको जहां से मादा लेनी वहां से नर नहीं लेना, नर अलग फार्म से, मादा अलग फार्म से। ये 2 चीज क्लियर हो गई आपको। अपने फार्म को उतारने से पहले फार्म को बढ़िया से सैनिटाइज कर दीजिए, अच्छे से दवाई मार के अपने फार्म का बैक्टीरिया लोड कम कर दीजिए। उसके बाद आप माल को उतारिए, कंपनी की फीड खवाइए, अपने घर की फीड बनाइए। फॉर्मूला आपके पास नहीं है, जहां ट्रेनिंग लेने जाएंगे वो फॉर्मूला देंगे आपको, कैसे फीड बनाते हैं, क्या क्या वैक्सीन लगती है इनको, क्या क्या दवाइयां लगती हैं, ये सारी जानकारी आपको ट्रेनिंग में मिल जाएगी। और घर की फीड बना लेते हैं तब भी अच्छा है, कंपनी की फीड खवाते हैं तब भी अच्छा है। लेकिन जो नर मादा है आपको फीड पे ही रखने पड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको सही लीटर साइज लेना है और लंबे समय तक इस बिजनेस में बना रहना है तो। और आप सोचेंगे नहीं मैं तो आया हूं 6 महीना बिजनेस करके चला जाऊंगा, तो आप किसी पे भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। और आप आए इस तरह के मैं 10-20 साल इस धंधे को करूंगा ही करूंगा, तो आपको सही मैनेजमेंट से चलना पड़ेगा, सही जानकारी से चलना पड़ेगा, तो अच्छा प्रॉफिट इस बिजनेस आप निकाल सकते हैं। ये मेरा दावा रहेगा। रेट बहुत अच्छे चल रहे हैं, जानवर जब भी उतना ही खा रहा था और आज भी उतना ही खा रहा है। किलो पर 50 रुपए बढ़ गया, और क्या चाहिए भैया, चांदी हो रही है इस टाइम। मुर्गा वाले 30% घुस गए सुगर फार्म में। आप मैप देखो ना, मैप देखो भाई साहब, पिगरी का मैप देखो कहां जा रहा है। अरे मैं तो अनपढ़ आदमी, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है आप तो एजुकेटेड है, मैंने तो कुछ नहीं, बस 12वीं पास बंदा हूं, कोई ज्यादा एजुकेटेड नहीं हूं। लेकिन मैप देखो, किसी भी चीज को खोलने से पहले, बिजनेस को करने से पहले उसके आगे का मैप, पीछे का मैप देखिए ना, क्या क्या बता रहा है। 30% मुर्गा फार्म वाले मुर्गा फार्म को बंद करके पिगरी लाइन में घुस गए। सबसे आगे मुर्गा था, पिगरी आगे चल रही है। और आने वाले समय में इस पिगरी के अंदर इतनी तेजी से ग्रोथिंग होने वाली है कि आप सोच नहीं सकते। अगर बीमारी से अपना फार्म बचा रखा ना आपने, इंडिया के अंदर बीमारी नहीं आई, तो चांदी काट दोगे पिगरी के अंदर आप। प्रोडक्शन कहां हो पा रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, फार्म ही नहीं है, खपत बहुत ज्यादा है। जो लोग गांव में रहते थे, शहर में रहते थे, सब खाते हैं, आज भी खाते हैं। वो तो गांव का जानवर मर गया सब, शहर का जानवर सब मर गया। लॉकडाउन में फार्म बंद हो गए, स्वाइन फीवर, एफएमडी में फार्म बंद हो गए। जिन लोगों का अच्छे मैनेजमेंट थे, बायोसिक्योरिटी टाइट थी, उनके बच गए। लॉकडाउन में राशन नहीं पूछा तो फार्म बंद हो गए। खपत तो उतनी है, अपना इंडिया की पूर्ति करेगा, विदेश की पूर्ति करेगा, कहां पूर्ति करेगा, स्लॉटर हाउस में माल ही नहीं पहुंच रहा। व्यापारी भिड़ाते घूम रहे माल के लिए, कहीं से मिल जाए, 10-20 मिनट मिल जाए, बताइए आप। और आप कह रहे हैं कि मैं करूं कि ना करूं, पिछले 6 महीने से सोच रहे हैं, 1 साल से सोच रहे हैं, 2 साल से सोच रहे हैं, लेकिन व्यवसाय को नहीं कर पा रहे। तो करिए, बिल्कुल करिए, 5 फीमेल से स्टार्ट करिए यार, करिए। रिस्क लोगे तो ही होगा काम। जो व्यक्ति हारने से डरता ना, जो व्यक्ति हारने से डरता वो कभी जीत नहीं सकता। आप हारने से मत डरिए, या तो आप सीख कर जाओगे या करके ले जाओगे। ठीक है, आपको ब्रीडिंग के बारे में बता दिया, ट्रेनिंग के बारे में बता दिया, आपको फार्म के बारे में बता दिया। होटल बेस्ड पे, ड्राई फीड पे, दोनों में से किसी पे भी चला सकते हैं। कटिंग के माल को आप ड्राई फीड पे मत चलाइए, आप होटल बेस्ड, बियर बेस्ड, आलू पेस्ट्री जो भी मिलता है, कोल्लू की महली, आप चलाइए कटिंग के माल को उस पर 25-30 किलो से ऊपर। और जो आपका ब्रीडिंग का माल है, ब्रीडिंग स्टॉक जिसको बोलते हैं हम लोग, नर मादा, और 25-30 किलो तक बच्चे, इनको आप फीड पर रखिए, देखिए रिजल्ट निकल के आता है कि नहीं निकल के आता। बहुत से लोग क्या कहते हैं, मादा भी चल रही है वेस्ट पे, नर भी चल रहा है वेस्ट पे, बच्चे भी चल रहे हैं छोटे वेस्ट पे, दस्त लग गए, बच्चे मर गए सारे, मादा ने बच्चे फेंक दिए, मादा कंसीव नहीं हो रही, फैट जम गया अंदर, चर्बी होगी बहुत ज्यादा, मादा चेंज करो। ये भाई बकवास है, बकवास वो नहीं है, बकवास आप हो, आप कर नहीं पाए सही से। मादा नर मादा आपको फीड पर रखनी पड़ेगी, कटिंग का माल आप बेस्ट पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बायोसिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखें। आप मेरा फार्म आज देखते हैं, मैं भी विजिट कराऊंगा, इस फार्म के अंदर मेरे सिवा कोई नहीं आ सकता। अगर कोई व्यापारी आया माल लेने के लिए तो पहले गेट के बाहर खड़ा होगा, आधा घंटा बैठेगा वहां पर, तेरे पास टाइम है तो रुक, नहीं है तो जा, तेरे से 36 आते हैं यहाँ पर, और टाइम है रुक जाएगा। उसके बाद पूछेंगे क्या चाहिए तेरे को, भाई माल चाहिए, किस प्रकार का चाहिए, इस प्रकार का। अगर मेरे पास है तो हाँ बोलूंगा, नहीं है तो ना बोलूंगा, भाई जा। अगर है तो पहले वीडियो बना के लाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा, भैया पसंद कर ले, इस रेट में दूंगा, तेरी इच्छा है तो बता। वो कहेगा हाँ इच्छुक हूं, मैं इच्छुक हूं, तो पहले स्लीपर चेंज करेगा, चूना में पेयर करेगा, लाल दवाई में पेयर करेगा, काउंसलिंग की दवाई मरेगी, उसके बाद हाथ में दस्ताने पहनाए जाएंगे, उसके सर पे कैप लगाया जाएगा और पैरों में उसके दस्ताने चढ़ाए जाएंगे,
और उसको समझा दिया जाएगा कि अंदर जाने के बाद इधर उधर हाथ नहीं रखने, सीधा जाना, देखना और वापस निकल जाना। ये बायो सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। बायो सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रख सकते तो फार्म के अंदर बीमारी आ सकती है। बीमारी आ गई तो फार्म फेल हो जाए। मैं आपको इतनी अच्छी तरह से क्यों समझा रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप लोग आओ, फार्मिंग में आओ, आप लोग करो, स्टार्ट करो। सोचो मत, तो सोचते सोचते आपने साल भर हो गया, क्या कर लिया? कुछ नहीं किया ना। अगर साल भर पहले भी आपने अगर 4 फीमेल डाल दी होती तो आज की डेट में 10 फीमेल तो हो जाती, रोजी रोटी चलती रहती, आपकी बिजनेस बढ़ता रहता। अरे भैया मैंने भी तो स्टार्ट किया था 17 जानवर से, 200 प्लस में बेच चुका और 127-28 जानवर आज मेरे पास हैं टोटल, जिसमें 17 फीमेल हैं, 2 नर हैं, बाकी सब बच्चे हैं। और रोजी रोटी बढ़िया चल रही है, काफी अच्छा हैप्पी महसूस करता हूँ। किसी का नौकर नहीं हूँ, किसी का मोहताज नहीं हूँ, मन करा जाओ। तो आप स्टार्ट कीजिए। ट्रेनिंग कहां से लेनी है, कौन व्यक्ति सही ट्रेनिंग देता है, क्या इसकी सही जानकारी है, कौन व्यक्ति आपको सही गाइड्स करेगा, किसके यहां अभी इंडिया के अंदर सबसे तेजी से लोग ज्यादा ट्रेनिंग ले रहे हैं, 1500 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। सही जानकारी, बिल्कुल सही जानकारी है। फेस टू फेस मुलाकात नहीं है मेरी आज तक उनसे कभी, बस मोबाइल से ही बातचीत हो जाती है कभी कभार। उनकी वीडियो देख के हमने बहुत कुछ सीखा है, उनसे सीखते सीखते फार्मिंग कर रहे हैं। तो आप लोग भी करिए, उनका नंबर दूंगा, आप उनसे ट्रेनिंग लीजिए और इस बिजनेस की स्टार्टिंग कीजिए। मेरा प्यार और मेरी सपोर्ट आप लोगों के साथ रहेगी। किसी भी चीज की आपको लगता है कि मुझे यहां दिक्कत आ रही है, देखो मैनेजमेंट, मेहनत, पैसा, ये सब कुछ तो आपको लगाना पड़ेगा। और जहां तक हमारी सपोर्ट बनेगी ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर आप यहाँ पर मेरे पास ऐसे ऐसे व्यक्ति आते हैं कि आप सोच नहीं सकते हम और आप क्या है उनके सामने। अरे हो सकता है कि आप बड़े आदमी होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, मैं तो एक छोटा लेवल का आदमी, मजदूर आदमी, मजदूर हूं। दरोगा जी, इंस्पेक्टर साहब, रिटायर फौजी, बिजली विभाग से एक अधिकारी आते हैं यहाँ पर मेरे पास, और सभी से नमस्कार है। आप लोगों को आते हैं यहाँ पर, प्यार से बैठते हैं, जो कुछ मुझे आता मैं बताता हूँ, आप सीख कर जाते हैं, उस पर आप फॉलो करते हैं तो फार्मिंग चला ले जाते हैं, या जहां से भी आपको मिलता है, जो मेरे को नॉलेज में आपको बता देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ बैठ कर जाते हो, अच्छी अच्छी बात करते हो, अच्छी अच्छी बात सीखते हो। एक से एक प्रोफेशनल व्यक्ति आते हैं। इस बिजनेस की पावर समझिए क्या है, बहुत पावर है इसकी। अगर आप सही समझते हो तो बहुत है। नाम ही तो गलत है, शुगर। अरे सर शुगर नाम ही गलत है, जानवर गलत नहीं है। ये गंदा खाता नहीं, गंदगी कहां से। लोग कहते हैं कि सर हम तो जाट हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, राजपूत हैं, फलाना ढिकाना। मैं कह रहा हूं 80% जाट गुज्जर ब्राह्मण ही इस धंधे में। हमारे जैसे कुमार चुमार तो बाद में आ रहे हैं। क्या दिक्कत है भाई साहब, आप कर नहीं सकते? आप तो देखो अभी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप हरिजन होंगे, कुमार होंगे, जाटव होंगे, यादव होंगे, अहीर होंगे, पंडित होंगे, जाट ब्राह्मण होंगे, गुज्जर होंगे, कर सकते हैं। हर बरादरी कर सकती है। ये फार्मिंग है, खेती है। ये हमारा जानवर गांव में लैट्रिन खाने नहीं जा रहा है, गंदगी खाने नहीं जा रहा, गंदगी करेगा। अरे प्योर माल खा रहा, दरिया खा रहा, भैंस भी नहीं खाती। आपकी गाय भैंस भी नहीं खाती हुई, हरा चारा खाती है, रहती है, उसके साथ मिला के देते। मेरा प्योर खाता है, फार्मिंग में प्योर, बिल्कुल प्योर, जिसको बोलते हैं 30-32 रुपए किलो का प्योर खाता है। उसके अंदर एक दाना भी भुसका और उसका नहीं होता। जब ये गंदा खा नहीं रहा तो गंदा हुआ कहां से, आप बताओ। जानवर उसी दिन निकलेगा जिस दिन बिकेगा यहां से, उससे पहले जाएगा नहीं। अपना खाएगा, वजन बढ़ाएगा, मस्ती से रहेगा। ठीक है साथियों, तो ये चीज है। आपको सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी है, इसके बाद आपको निर्णय लेना है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी जिंदगी एक दिन में बदल जाएगी, लेकिन एक दिन का निर्णय लिया हुआ आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये आपके हाथ डिपेंड करता है, आप फार्मिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। करना चाहते हैं तो आज के बाद प्रोसेस चालू कर दीजिए, फंड निकल चुकी है, फार्मिंग की स्टार्टिंग कर दीजिए। और नहीं करना चाहते तो ये वीडियो सर्च मारना छोड़ दीजिए, अपना माइंड मत खराब कीजिए। सही बात है ना? और अच्छा सा कमेंट कर दो नीचे, क्या आपको ये जानकारी सही लगी जो मैंने दी है, क्या क्या कमियां रहेंगी इसके अंदर। आगे इसकी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी है, उसका नंबर मैं आपको दूंगा, व्हाट्सअप आप मेरे को कर दीजिए। अपना नाम और जिला लिख के उस व्यक्ति का नंबर दूंगा, नाम बताऊंगा, कहाँ से ट्रेनिंग लेनी है, सही जानकारी कहाँ से। उसके बाद आपको हो सके फार्म रेंट पे देखिए। अगर आपका पैसा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपना बना के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका हल्का बजट है 4-5 लाख रुपए का, तो किराए पे फार्म देख लीजिए। आपको फार्म देखने के बाद
और अपना माल उतार दीजिए और फार्मिंग करिए। तीसरी चीज, सही ब्रीडिंग कहाँ से लानी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, किस फार्म से आपको लेना चाहिए। चौथी चीज ये है कि आप फार्म को बेस्ट पे चलाना चाहिए, फीड पे चलाना चाहिए, ये भी मैंने बता दिया आपको। नर मादा आप अपना फीड पे रखिए और कटिंग का माल को बेस्ट पे रखिए, अच्छी प्रॉफिट निकल के आएगी। अब दोनों को फीड पे रख सकते हैं तभी प्रॉफिट निकलेगी, थोड़ी कम निकलेगी। और उसके बाद बायोसिक्योरिटी विशेष ध्यान रखिए, बायोसिक्योरिटी का विशेष ध्यान आना चाहिए। और आप खुद नहीं कर सकते तो आप अपने साथ एक लेबर रखिए, तो जो आपने ट्रेनिंग में सीखा वो सारा अप्लाई कीजिए अपने फार्म पे और दिन पर दिन कोशिश कीजिए सीखने की। देखो आपका बिजनेस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। बस जल्दबाजी मत करना। स्टार्टिंग के 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में लॉस नहीं होना चाहिए, मेरा मकसद यही है। तो आइए मैं अपना फार्म आपको विजिट कराता हूँ कि किस प्रकार से हमारे फार्म पे जो क्या है। बाहर से मेरा जो फार्म है इस प्रकार आपको दिखेगा। यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है और यहाँ पर मेरी बाइक खड़ी है और ये मेरे फार्म का रास्ता है, मेन रोड उधर है और भट्टे की ईंट इधर पथ रही है, ठीक है। और ये मेरा फीड रूम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा फीड रूम है, FI कंपनी की फीड चल रही है मेरे रूम पे, मेरे फार्म पे सॉरी। और ये मेरा सोने की व्यवस्था है, रात में यहीं सोता हूँ। ये मेरा फीड रूम हो गया। अब मैं आपको अपने फार्म के अंदर एंट्री करा देता हूँ। बाहर से फार्म मेरा आपको ऐसे दिखेगा, ये आप देख सकते हैं। और अब इस साइड में आपको एक एक करके विजिट कराता हूँ। इसके अंदर मेरी एक फीमेल है जो अभी अंदर चली गई है। ले, इसके अंदर मेरी फीमेल पड़ी है, इसने सेकंड टाइमर डिलीवरी दे दी है। 14 बच्चे इसने दिए थे, 12 बच्चे मैंने इसमें से बीन कर दिए हैं, 2 बच्चे अभी भी इसके साथ हैं। आप कान के पीछे देख सकते हैं, बैठा हुआ है बच्चा। 2 बच्चे हल्के थे तो इसलिए मैंने सोचा 2-4 दिन और दूध पी लेंगे तो हेल्थी हो जाएंगे। तो अभी इसके नीचे चल रहे हैं, 1 या 2 में हटा देंगे मादा को, बच्चे को वीन कर देंगे। इसके बाद इसमें एक फीमेल ये पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ये फीमेल मेरी है 3rd टाइमर डिलीवरी देने वाली है। 2 बार मेरे यहाँ ब्याह चुकी है, 9 बच्चे एक बार दिए इसने, 11 बच्चे एक बार दिए हैं। अब की बार इसकी तीसरी बार ब्यात है, लेकिन अभी ये 1 महीने 10 दिन की क्रॉसिंग हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद मेरी एक फीमेल ये पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये सेकंड टाइमर जो डिलीवरी देने वाली है। फर्स्ट टाइम इसने 10 बच्चे दिए थे, सेकंड टाइम अभी इसको 20 से 25 दिन इसको क्रॉसिंग हुए हो चुके हैं। एक फीमेल मेरे पास ये पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। इसकी जो फीमेल है लार्ज वाइट ऑक्सायर में है और इसके अब की बार मेरे फार्म पर 4थी बार ये बच्चे देने वाली है। ये मैं फीमेल को लेके आया था, 2-3 बार ये पहले ब्याह चुकी थी और 3 बार मेरे यहाँ ब्याह चुकी है। तीनों बार इस मादा ने 1 बार 11 बच्चे दिए हैं, 2 बार 13 बच्चे दिए हैं और अब की बार 4थी बार डिलीवरी करने वाली है। एक फीमेल मेरी ये फीमेल अभी सेकंड टाइमर डिलीवरी देने वाली। फर्स्ट टाइम इसने 11 बच्चे दिए हैं और सेकंड टाइमर 1 महीने की क्रॉस हो चुकी है। अभी खाना पीना खा के दोपहर का भी 2 बज रहे, आराम से धूप ले रहे। एक फीमेल मेरी ये पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ये फीमेल जो है मेरी सेकंड टाइम डिलीवरी देने वाली है। फर्स्ट टाइम में इसने 12 बच्चे दिए थे, इसने और अभी 1 महीने से ऊपर क्रॉस हो चुकी है। एक फीमेल मेरी इस फीमेल ने फर्स्ट टाइम में 7 बच्चे दिए थे और 1 महीने से ऊपर क्रॉसिंग ये भी हो चुकी है और ये भी मेरी फीमेल है। ये मेरे डूरॉक के बच्चे हैं और इसमें एक नर है, 2 मादा हैं, 2 नर हैं, 1 मादा है। ये मेरे डूरॉक के 7 बच्चे थे, इसमें से 4 बच्चे सेल आउट हो गए हैं, 3 बच्चे मेरे फार्म पर अभी भी हैं। इसमें एक बच्चे का वजन बैठेगा 40 किलो के आसपास, 2 बच्चों का वजन बैठेगा 30 से 35 किलो। इसमें 2 नर हैं, 1 मादा है। और ये देख सकते हैं मेरा बोर है, मैं नज़दीक जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरा बोर है, लमसम 150 किलो इसका वजन है, 9 महीने इसकी उम्र है बच्चे की, घर का ही बच्चा पाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद 6 बच्चे इसमें हैं और इनका वजन बैठेगा बच्चों का 30 किलो के आसपास। और ये बच्चे सारे के साथ 6 बच्चे हैं, 5 चेहरे और एक मैं अंदर दिखाता हूँ। ले आए, अंदर आप बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। ये मेरा नर निकला है बाहर, ले ठीक है जी। और एक नर मेरा ये पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये भी घर का बच्चा है। ये लार्ज वाइट और डूरॉक की क्रॉस ब्रीड का बच्चा है।
ये 7 महीने का बच्चा है, 90 किलो वजन है इसका, और अभी तक मादा क्रॉस कर चुका है कई। ये तो मेरी नर मादा हो गई। इस साइड कुछ। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे फार्म पे बच्चे चल रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको जो दिखाता हूँ, ये इस बाड़े में जो है ना 77 बच्चे हैं। और ये सब मादा से बीन कर दिए हैं और सब मादा दोबारा भर चुकी है मेरी टोटल। और ये बच्चे सब स्टार्टर फीड पर चल रहे हैं और 77 बच्चे हैं इसमें टोटल। कुछ इधर हैं और कुछ आप देखो उधर बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और कुछ बच्चे चल रहे हैं। ठीक है जी। ये 4 फीमेल हैं। ये देखिए, ये लार्ज वाइट और डूरॉक की क्रॉस ब्रीड। चारों फीमेल गिल्ट हैं, तैयार हैं क्रॉसिंग के लिए। अब की हीट पे इनको क्रॉस करा देंगे। 2 हीट इनकी हो चुकी है, तीसरी हीट आएगी, क्रॉस करा देंगे। तीसरी हीट पे इनका वजन पहुंचेगा 70 किलो से ऊपर। अभी 60 से 65 केजी की फीमेल हैं और इनको हम 15 से 20 दिन के बाद क्रॉस कराने वाले हैं। ये 4 फीमेल हैं, आपको हो सकती है दिख रही होंगी वीडियो में, मैं ऊपर से दिखा देता हूँ। और 5 फीमेल ये तैयार हो रही हैं हमारी। 3 फीमेल ये खड़ी हैं, 2 फीमेल ये पड़ी हैं। ये 5 फीमेल हैं और इनका वजन पहुंचेगा 40 किलो के आसपास। ये भी 2 महीने बाद क्रॉस हो जाएंगी, 70 किलो से ऊपर वजन पहुंच जाएगा। तो ये 9 फीमेल नई तैयार हो रही हैं और 11 फीमेल ऑलरेडी इधर पड़ी हुई हैं, आप देख रहे हैं। और एक मेरी डूरॉक की F1 की फीमेल है जो आज ये डिलीवरी करने वाली है, ये आप देख सकते हैं। चल 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 चल। ये F1 की फीमेल है और इसका डिलीवरी का टाइम था 26 तारीख। आज 27 तारीख हो चुकी है, एक दिन लेट है। हो सकता है नाइट में डिलीवरी करेगी ये फीमेल। और इसका वजन पहुंचेगा 300 किलो के आसपास और सेकंड टाइम में डिलीवरी देने वाली है। फर्स्ट टाइम में इसने 7 बच्चे दिए थे जो मैंने आपको पहले दिखाए, जो रेड कलर के पड़े हुए थे। अब की बार लार्ज वाइट ऑक्सार के बोर से क्रॉस हुई है। देखते हैं किस प्रकार के बच्चे इसके आते हैं। ठीक है साथियों, ये है मेरा फार्म। तो ये है। अच्छे आप कमेंट कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।